हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वीडियो इज़ पार्ट ऑफ अ 10 मिनट अ डे सीरीज जहाँ पर हम आई एंड IFS के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस कर रहे हैं। मॉड्यूल बी चैप्टर 13 फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड, ये हमारा आज का डिस्कशन का टॉपिक है। ओके, तो पिछले सेशन में हम देख चुके हैं कि लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है। लॉ ऑफ डिमांड के बेसिस पर वी नो कि व्हेन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इंक्रीजेस द क्वांटिटी डिमांडेड रिड्यूसेस। ठीक है, प्राइस जितना बढ़ रहा है उतना क्वांटिटी डिमांडेड कम हो रहा है। ओके, सो इट इज अ डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व जिसे हम डिमांड कर्व कहते हैं। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि ये कर्व एंड डिमांड जो है किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, किन चीज़ों से इन्फ्लुएंस होता है। सो द फर्स्ट थिंग ओवर हियर इज ऑब्जेक्टिव फैक्टर्स इसे इन्फ्लुएंस करते हैं। फॉर एग्जांपल इनकम। ठीक है, सो ऑब्जेक्टिव फैक्टर्स आर कॉमन टू ऑल द पीपल, मोस्ट ऑफ द पीपल के लिए कॉमन होता है। जनरल इकोनॉमी में ये चीज़ होती ही होती है, इनकम। ठीक है, अगर किसी का इनकम जो है काफ़ी ज़्यादा है तो ऐसे केस में वो क्या करेगा, नॉर्मल थी इनकम, अब वो काफ़ी ज़्यादा हो गई है, तो ऐसे केस में वो मार्केट जाएगा एंड व्हाट दैट पर्सन विल डू, ये भी दे दो ये भी दे दो, ऐसे करके सारी चीज़ें वो खरीद लेंगे। इज़न्ट इट, बिकॉज इनकम ज़्यादा है, चलो फ़र्क ही नहीं पड़ता खास। तो नॉर्मली वो एट द प्राइस ऑफ 13 रुपीज़ वो 4 आइटम जो है खरीद रहे थे, बट द सेम पर्सन जब इनकम इंक्रीज होता है ही विल बी बाइंग मोर देन 8 आइटम्स। ठीक है, तो दिस इज बिकॉज इनकम ज़्यादा है। तो द स्लोप एज द इनकम इंक्रीजेस, इनकम इंक्रीज हो रहा है तो स्लोप ऑफ द कर्व जो है वो कंप्लीटली शिफ्ट हो जाता है, तो उसे हम शिफ्ट इन द डिमांड कर्व कहते हैं। ओके, तो ये डिमांड कर्व कंप्लीटली शिफ्ट होकर किस साइड जा रहा है, राइट वर्ड्स। अगर इनकम रिड्यूस हो रहा है तो डिमांड कर्व किस साइड जाएगा, लेफ्ट वर्ड्स। इजंट इट? इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ द मार्केट। ठीक है, मार्केट का साइज जो है उस पर भी डिपेंड करता है। यहाँ पर जितना जो है मार्केट अगर बड़ा है तो द डिमांड विल बी हायर, एंड मार्केट का साइज जैसे जैसे इंक्रीज होता है द डिमांड मूव्स टुवर्ड्स द राइट साइड। ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट रिलेटेड गुड्स पे भी ये डिपेंड करता है। ओके, अगर आप कह रहे हो कि ब्रेड एंड बटर, इसकी अगर हम बात करें तो इन दोनों को हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। अगर ब्रेड है तो बटर लोग खरीदेंगे ही, बटर खरीद रहे हैं तो ब्रेड रहेगा ही साथ में। ठीक है, तो इस तरीके से दे आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। नाउ थिंक कि ब्रेड की प्राइस अगर इंक्रीज हो जाती है तो बटर की डिमांड में किस तरीके का इफेक्ट आता है, तो रिलेटेड गुड्स जो है एक दूसरे के प्राइस एंड डिमांड को इफेक्ट करते हैं। तो ब्रेड के प्राइस इंक्रीज होने पे ब्रेड का जो डिमांड है वो इंक्रीज होगा, नहीं डिक्रीज होगा। इजंट इट? प्राइस बढ़ गया, 50 था पहले, अब पैकेट का दाम 60 हो गया, तो इसका डिमांड कम हो जाएगा। तो ऐसे बटर का भी डिमांड रिड्यूस हो जाएगा। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में ये होता है। अब कुछ गुड्स है जिन्हें हम सब्सटीट्यूशन गुड्स कहते हैं। ठीक है, सब्सटीट्यूट करते हैं एक दूसरे को। ठीक है, तो इन गुड्स में क्या होता है, फॉर एग्जांपल वी हैव 2 सोप्स, दोनों एक ही टाइप के, फ्रेग्रेंस परफ्यूम सब कुछ ऑलमोस्ट सिमिलर है, दोनों 50 रुपीज़ के। अब इसका प्राइस अगर इंक्रीज हो रहा है, ए है ये भी है, ए का प्राइस अगर इंक्रीज हो रहा है तो ऐसे केस में व्हाट विल पीपल डू, दे विल बी गोइंग फॉर बाइंग बी इमीडिएटली। ये 60 रुपीज़ हो गया तो दोनों तो सेम ही एक ही तरह के हैं, क्वालिटी भी ऑलमोस्ट सिमिलर है, तो हम भी खरीद लेते हैं। ठीक है, तो इसका प्राइस इंक्रीज होने पे अदर वन का डिमांड जो है वो इंक्रीज हो जाता है। ओके, दिस आर सब्स्टिट्यूट गुड्स। क्लियर है ये चीज़? इसका प्राइस जब कम होता है दूसरे का डिमांड जो है कम हो जाता है। प्राइस कम हुआ तो लोग ये खरीदेंगे, बी नहीं खरीदेंगे। 50 नहीं 45 का है, सेम टाइप का है तो 45 वाला लो, इसका डिमांड कम हो जाता है। ओके, सो दैट इज द थिंग। तो दे इन्फ्लुएंस ईच अदर। ये ज़्यादा ऑब्जेक्टिव फैक्टर्स कि हाँ पूरे हर एक मार्केट में हर एक जगह पर इट इज सेम, बट देर आर अदर सब्जेक्टिव फैक्टर्स। इट डिपेंड्स अपॉन द पीपल, किसके टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस क्या है। टेस्ट अलग है कि हाँ वो चाहते हैं कि किसी को कुछ पसंद है, किसी को बटर स्कॉच फ्लेवर पसंद है, किसी को स्ट्रॉबेरी पसंद है, तो टेस्ट एंड वो प्रेफरेंस अलग है। प्रेफरेंसेस आर कि अगर उन्हें पहले से ही कोई एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो बहुत ज़्यादा खिलाया गया है एंड ऑल, दे हैव सम इन्फ्लुएंस ऑफ दैट, एंड उसके वजह से वो प्रेफर करते हैं कुछ चीज़ों को। फॉर एग्जांपल करेला लोगों को बचपन में पसंद नहीं होता है बट अब पसंद होता है आफ्टर यू आर ग्रोन अप। ठीक है, स्पेशल इन्फ्लुएंसेस है, फॉर एग्जांपल रिलीजन वगैरह, सम मीट्स आर नॉट अलाउड इन सर्टेन रिलीजन्स एंड ऑल, ये चीज़ें भी इन्फ्लुएंस करती हैं। ओके, कल्चर, रिलीजन एंड ऑल, तो डिमांड इस तरीके से वेरी करता है। Now this is your question, which among the following factors affect demand, income, size of market या related goods, इनमें से कौन से फैक्टर्स एक्चुअली डिमांड को इफेक्ट करते हैं। दिस वाज द क्वेश्चन आस्क्ड इन द प्रीवियस सेशन
कि ये जब अक्टूबर 2023 का क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, प्राइस ऑफ कमोडिटी इंक्रीज होने पे बायर्स टेंड टू बाय लेस, ठीक है, प्राइस इंक्रीज होने पे डिमांड कम हो रहा है, दैट इज व्हाट इज गिवन, तो दिस इज लॉ ऑफ डिमांड, ठीक है, बी विल बी द राइट आंसर। एंड इफ यू वांट टू प्रिपेयर, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर जेआईबी एग्जाम एंड वांट टू क्लियर इट इन वन अटेम्प्ट, इसके लिए गाइडेंस चाहिए, तो वी हैव कम अप विद आवर मास्टर कोर्स, जिसमें चारों कंपोनेंट्स के आपको जो है कंप्लीट कॉन्सेप्ट क्लासेस के थ्रू शॉर्ट रिकॉर्डेड वीडियोस है 15-15 मिनट्स के, उनके थ्रू एक्सप्लेन किया जा रहा है। इसमें आपको चैप्टर वाइज शॉर्ट नोट्स एंड आपको जो है ईच एंड एवरी चैप्टर के एमसीक्यूज प्रोवाइड किए गए हैं, ऑल्सो फुल लेंथ मॉक टेस्ट, लाइव क्लासेस बिफोर द एग्जाम कराए जा रहे हैं, सो दैट आपका जो पूरा का पूरा टॉपिक है वो अच्छे से रिवाइज हो जाए, ओके, रिविजन उसका हो जाए, दैट इज द थिंग। एंड JIB 75 is the code that you can use so as to get 75% discount and the discount can be more than that. लिंक डिस्क्रिप्शन में है इस कोर्स को ज्वाइन करने का, प्लीज़ जल्दी से चेक कर लीजिए। लाइव क्रैश कोर्स इज़ ऑल्सो अवेलेबल, जहाँ पर आपको सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को लाइव पढ़ाया जा रहा है, कॉन्सेप्ट क्लासेस तो नहीं है उसमें, बट बाकी सब जो यहाँ पे आपको दिख रहा है वो भी उसमें अवेलेबल है फॉर ऑल द 4 कंपोनेंट्स। इस पे भी डिस्काउंट है, यू कैन चेक आउट ऑन द वेबसाइट, लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। इफ यू हैव एनी अदर क्वेरीज कॉल अस ऑन दिस number or drop a mail at hello@edutab.co.in. Wishing you all the best for your preparation. Thank you so much.